हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मुगल गार्डन। यानी कि आज हम लोग मुगल गार्डन के बारे में जानेंगे। ठीक, किसके बारे में? मुगल गार्डन के बारे में। तो ये गार्डन आपके लिए तो ये गार्डन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यह गार्डन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, तो ये आपका जो आपकी ये क्वेश्चन पेपर है उस पर मुगल गार्डन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कुछ इस टाइप से बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मर गार्डन। ठीक, क्या पूछ सकता है? व्हाट इज द फार्मर गार्डन एंड डिस्क्राइब द मुगल गार्डन। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं। यानी कि व्हाट इज द फार्मर गार्डन एंड डिस्क्राइब द मुगल गार्डन। कि फार्मर गार्डन क्या है, उस फार्मर गार्डन में मुगल गार्डन आता है और उसके बारे में आप क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। तो इसीलिए हमने पहले गार्डन को दो भागों में बांट दिया। किसमें किसमें? कि फार्मल क्या होता है, इन फार्मल में। अब इन फार्मल में जितने आएंगे उसको बता देंगे, फार्मल में जितने आएंगे उसको बता देंगे। तो इस प्रकार से आपके सारे गार्डन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक, तो जो मुगल गार्डन है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग IMP जरूर से लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बल्कि आप इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। ठीक, चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं? मुगल गार्डन की तरफ। तो समझते हैं मुगल गार्डन क्या है। तो जो राजा थे, जो मतलब पहले इंडिया पे बहुत लोग राज किए, तो उसमें से जब बाबर ने राज कर रहा था, कौन? बाबर। जब बाबर राज कर रहे थे वो इंडिया में बहुत सारे गार्डन का निर्माण किया। ठीक, तो जो वो गार्डन बनवाए थे तो उसका नाम मुगल गार्डन रखा था। ठीक, मुगल गार्डन रखा यानी कि जो राजा थे पहले भाई, वो लोग राज करते थे तो उनको राजा ही बोला जाता था। तो कौन थे? बाबर। बाबर थे जो कहाँ करते थे, वो ग्रेट एम्पायर थे। क्या थे? वो सम्राट थे। क्या थे? वो कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डन, जिन्होंने बहुत सारे गार्डन बनवाया। अच्छा, वो गार्डन किस लिए बनवाया था? ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए उस गार्डन को लोग बनवाए थे। ठीक, तो ये रहे मुगल के बारे में। अच्छा, उसके बाद जो राजा थे बाबर, यानी कि वो दो टाइप को, यानी कि जो ये मुगल गार्डन है इसको दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। तो पहला है प्रिजर गार्डन और दूसरा है आपका टॉम गार्डन। क्या है? पहला प्रिजर गार्डन और टॉम गार्डन। पहले समझते हैं प्रिजर गार्डन क्या होता है। ठीक, तो उसके बाद समझेंगे टॉम गार्डन क्या होता है। तो ऐसा गार्डन, कैसा गार्डन? ऐसा गार्डन जो सुख शांति के लिए, सुख शांति अनुभव के लिए बनाया जाए। यानी कि अपने परिवार के, अपने फैमिली के लिए क्या किया जाए, उसके लिए बनवाया जाए, उसे हम लोग प्रिजर गार्डन का नाम देते हैं। ठीक, यानी कि जो राजा बाबर थे, ठीक, सम्राट जो बाबर थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी क्वीन, यानी कि राजा ने अपनी फैमिली यानी कि अपनी पत्नी के लिए, राजा ने अपनी फैमिली के लिए, अपनी पत्नी के लिए क्या किया? एक क्या बनाया? क्या बनाया था? गार्डन। ठीक, जिसको इन्होंने प्रिजर गार्डन बताया। ठीक, तो इसमें क्या था कि ये गार्डन जो प्रिजर गार्डन होते हैं ये किसके लिए बनाया जाता है? राजा रानी के लिए और उनके परिवार के लिए। यानी कि द प्रिजर गार्डन वेयर मेड विथ द सोल पर्पस ऑफ द प्रिजर ऑफ द किंग एंड क्वीन एंड दियर फैमिली। यानी कि सुख शांति के लिए, आत्मा सॉरी मतलब सुख शांति के लिए, एक आनंद का अनुभव के लिए, तो लोग क्या करते थे? एक क्या बनवाते थे? एक गार्डन बनाते थे अपने परिवार के लिए, अपने जो है कि अपने लिए। तो उसको क्या नाम देते थे? प्रिजर गार्डन। दूसरा है आपका टॉम गार्डन। ठीक, टॉम गार्डन क्या होता है? टॉम गार्डन, टॉम का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। टॉम का मतलब होता है मकबरा। क्या होता है? मकबरा। ठीक, मकबरा। अच्छा, अब मकबरा क्या होता है वो पहले समझते हैं। जैसे जहाँ पे डेड बॉडी, मुसलमान में जब डेड बॉडी को दफनाया जाता है कहीं पे, तो उस स्थान को मकबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकबरा। तो मकबरा हो गया, उस मकबरे के आर साइड साइड में। ठीक, मकबरा हो गया, मान लीजिए सपोज करिए कि एक ये प्लेस है। ठीक, क्या ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस हो गया, ये आपका मकबरा। अब इसके साइड में जो प्लेस बची हुई है, ठीक, ये साइड में जो प्लेस बची हुई है इसमें क्या किया? ढेर सारे प्लांट ग्रो करा दिए जाए। ठीक, हर्ब हो, श्रब हो, ट्री हो, कुछ भी प्लांट आप इस पर क्या कर दीजिए? ग्रो करा दीजिए।
तो जो ये प्लांट ग्रो कर गए, ठीक। अब क्या होता है, जैसे आप किसी बॉडी को वहाँ पे दफनाने गए, तो दफनाने वाले तो बहुत सारे जाएंगे साथ में, तो कुछ लोग यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, उस छाया के साथ साथ, मतलब उसकी आत्मा की शांति के लिए, तो वहाँ पे बैठेंगे ताकि उन लोग को भी छाया मिले, ठीक। ताकि जो जा रहे हैं वो थोड़ा सा छाँव में रहे, तो उसके लिए यह बनवाया जाता है, ठीक। समझते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। द टॉम गार्डन वेयर मेड क्लोज ऑफ द टॉम ऑफ क्वीन, ठीक। क्वीन फॉर गिवन पीस टू द सोल, यानी कि जब राजा रानी या फिर उनके परिवार में कोई जैसे हो गया, यानी किसी की डेड हो गई, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, सोल के लिए, शांति के लिए, आत्मा के लिए, तो वहाँ पे उसको दफनाया जाता है और उसके तहत जो फ्लावर गार्डन लगा दिए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन आज गिवन एज बिलो, जो मुगल गार्डन है उसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर है उसको समझते हैं। तो इसमें द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन, पहली पॉइंट हम लोग समझते हैं, इट इज़ फार्म्ड बाई इट इज़ फार्म्ड इन स्टाइल सिमेट्रिकल डिज़ाइन इन रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर प्लांट, यानी कि जो इस गार्डन का मुगल गार्डन होता है वो कैसा होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि आपका ये चतुर्भुज की तरह सॉरी आयताकार हो सकता है, ठीक। उसके बाद आपका शंक्वाकार हो सकता है या फिर आपका ये सर्कुलर हो सकता है, तो यही बात इसमें बताई गई। अगली पॉइंट समझते हैं हम लोग। द गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक। ओवर प्लांट बाई वाटर चैनल, ठीक। तो इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए ये कोई गार्डन है, अब वाटर की सप्लाई की जाए, ठीक। मान लीजिए वाटर की सप्लाई कर दी जाए इस तरफ इस तरफ, ये वाटर जा रहा है, इस तरफ भी गया, इस तरफ भी गया, ऊपर गया, तो ये वाटर चैनल हो गया, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि तो इस पैटर्न को चार बाग पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जब जो वाटर की सप्लाई होगी उसको चार तरफ बांट दिया जाए ताकि हर जगह प्लांट है, अगर उसको सिंचाई करनी होगी तो उससे कर दिया जाएगा और वाटर की सप्लाई भी हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग वाटर चैनल के द्वारा 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको पार्ट या प्लांट का भी नाम दे देते हैं। तो इस जो ये पैटर्न आपको मिलता है 4 की तरह, तो उसको हम लोग चार बाग का भी नाम देते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट में समझते हैं रनिंग वाटर। रनिंग मतलब दौड़ने वाला वाटर नहीं, ठीक। प्रोवाइड कूलनेस फ्रेशनेस टू द गार्डन, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई वाटर है, ठीक, मान लीजिए गार्डन है आपका, तो गार्डन में अगर आप झरने हो गए थोड़े, ठीक, वहाँ पे अगर वाटर चल रही है, आपको दिखाई पड़ रहे हैं वाटर बाहर, तो आपको अगर हवाएं चलेगी तो आपको कूलनेस, ठंडक थोड़ा महसूस करेगी, फ्रेश आपको तरोताज़ा करेगी क्या वो गार्डन। तो गार्डन में वाटर की सप्लाई बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक। ठीक, यानी कि जो चारों तरफ अगर वाटर की सप्लाई कर रही है उसी को हम लोग क्या करते हैं, वाटर रन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली पॉइंट में। तो चौथी पॉइंट में समझते हैं क्या लिखा गया है। चौथी पॉइंट में बोल रहा है कि द 4 पार्ट्स आर प्रोटेक्टेड विथ सॉरी द 4 पार्ट्स द 4 प्लांट्स आर प्लेटेड विथ ट्री श्रब और ग्राउंड कवर, यानी कि जो आपकी जो ये पार्ट चार भागों में डिवाइड किया गया, अब इसमें आप श्रब, हर्ब या ट्री या ग्राउंड कवर, यानी कि जो जमीन पे रहते हो वो सब आप प्लांट लगा सकते हैं, ठीक। आप उसको डिफरेंट शेप दे दीजिए वहाँ पे। अच्छा, अगली पॉइंट में है द रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड ट्री प्रोवाइड यूनिक ब्यूटी टू द गार्डन एंड पीपुल ऑफ गार्डन, जो आकाश आकाश से जो रिफ्लेक्ट करके पेड़ पौधों पे जो लाइट पड़ती है वो एक अलग ही प्रकार की ब्यूटी देती है किसको, गार्डन को, और उसको वहाँ पे रहने वाले के लोगों को एक अलग प्रकार की ब्यूटी दिखाई पड़ती है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया, यानी कि अगर जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ पौधे अच्छे अच्छे हैं, अगर वहाँ पे आकाश की कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है, ठीक, आकाश की लाइट आती है, तो एक अच्छी सी क्या कहती है, एक अच्छी सी ब्यूटी बन जाती है, सुंदरता दिखाई पड़ती है क्या, जो गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाता है। अगली पॉइंट है फाउंटेन एंड गार्डन। अगली पॉइंट है द फाउंटेन एंड कैस्काड्स, ठीक, जो फाउंटेन फव्वारे हैं, कैस्काड छोटी नहरें, आर लिंक्ड टू द सेंट्रल पूल, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है एंड क्रिएट स्कैनिंग ब्यूटी। अच्छा, स्कैनिंग ब्यूटी क्या होगा, जैसे लोग क्या कहते हैं कि जैसे आप कहीं गार्डन वार्डन में कहीं गए, तो वहाँ पे अगर फव्वारे उब्बारे लगे हुए हैं, छोटी छोटी नहरें हैं,
तो वो देखने में काफ़ी और अच्छा लगेगा। यानी कि तब आप बोलेंगे कि जो यहाँ का लुक है, ठीक, यहाँ का जो देखने में जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है। तो उसी सीन को, यानी कि जो सीन दिखाई पड़ रही है आपको, कैस्काड, फाउंटेन, ठीक, फव्वारे जो हैं, ठीक, झरने छोटे-छोटे, तो वो देखने में थोड़े क्या कहते हैं, ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो उसी को यहाँ पे क्या कि कहा गया है कि स्कैनी ब्यूटी, यानी कि यह उस गार्डन की ब्यूटी को उस सीन से वो जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उससे गार्डन की सुंदरता और बढ़ जाती है। ठीक, अगली पॉइंट है बिसाइड एबव करेक्टर सम अदर करेक्टर आर मुगल गार्डन आर गिवन एज बिलो, यानी कि जो मुगल गार्डन है उसकी कुछ करेक्टर और भी हैं, आइए समझते हैं। पहला है टेरिस। अच्छा, टेरिस क्या होता है उसको समझते हैं। टेरिस का मतलब होता है प्लेन स्थल। क्या होता है? प्लेन स्थान, यानी कि समतल स्थान। ठीक, जैसे कोई भूमि है, अगर वो प्लेन है तो उसको क्या बोलेंगे? टेरिस। क्या बोलेंगे? टेरिस। तो यानी कि जो गार्डन होगा मुगल गार्डन, वो प्लेन होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए कोई छत है, छत के नीचे जो फर्श बना गया है वो प्लेन है, तो उसको क्या बोलेंगे? टेरिस। छत के ऊपर यानी कि छत पे जो प्लेस जो फर्श बना है वो क्या है? समतल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेरिस। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही था, टेरिस का मतलब ये था कि जो आपका गार्डन हो वो कैसा हो, वो आपका गार्डन कैसा हो? समतल होना चाहिए। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर का मतलब यहाँ नहर से है, दौड़ता हुआ पानी नहीं, नहर जैसे पानी चलती रहती है, बहती रहती है, तो उसके संदर्भ में ये लिया गया है कि रनिंग वाटर। तो जो ये गार्डन है, इस गार्डन में जो आत्मा की है, यानी कि मुगल गार्डन में अगर वाटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इतना समझिए। यानी कि वो जो मुगल गार्डन जो गार्डन बाबर ने बनवाए थे उसमें वाटर तो जरूर था, वाटर तो जरूर था, किसके लिए? यानी कि वाटर ही उसकी ब्यूटी को बढ़ा देती थी, तो उसको क्या कहते थे? साउल ऑफ वाटर, साउल ऑफ मुगल गार्डन। यानी कि वाटर इज लाइफ ऑफ द लाइफ एंड सोल ऑफ द मुगल गार्डन। क्या है लाइफ? क्या है? जल ही जीवन है, और वह जीवन किसकी है? वो सोल ऑफ मुगल गार्डन, यानी कि वो मुगल गार्डन की क्या है? एक प्रकार से आत्मा है। ठीक, द वाटर चैनल वेयर प्रोटेक्ट बाई ब्लू कलर टाइल्स ऑन द साइड्स विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ प्रोवाइड गुड करेक्टर टू द गार्डन। अच्छा, ये पॉइंट में ये बताया गया कि जो छोटे छोटे नहरें हैं, जो भी है, कैस्काड जो भी है, तो मान लीजिए छोटी सी एक पतली सी नहर हो गई, ठीक, ये वाली, ये आप गार्डन है, गार्डन अगर बढ़िया बनवाया गया है तो नीचे टाइल्स लगा दी जाती है ब्लू कलर की। अब इस गार्डन में वाटर आ रहा है, अगर इस पर टाइल्स लगी है, वैसे तो बिना टाइल्स के यानी कि वैसे मिट्टी का हो सकता है, लेकिन अगर टाइल्स लगी हुई है तब तब की बात की जा रही है, तो वो टाइल्स अगर ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की है और उस पर वाटर जा रहा है और उस पर इस आकाश की थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है, तो उससे क्या होता है? उसकी जो लाइट पड़ने से वो और अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है? काफ़ी अच्छा सुंदरता उसकी बढ़ा देती है, किसकी? वो टाइल्स, वो कलर क्या करती है? वो उस गार्डन की सुंदरता और बढ़ा देती है। अगली पॉइंट है साइट एंड डिजाइन। द टिपिकल मुगल गार्डन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। अच्छा, इस पे पूछा गया जो डिज़ाइन या फिर साइट होगी, जो मुगल गार्डन की जो डिजाइनिंग होती है वो या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगुलर, यानी कि जो या फिर आयताकार होगा या फिर शंक्वाकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाई प्रोटेक्टिंग वाल, हाई प्रोटेक्टिंग वाल। अब क्या होगा? जो गार्डन है, गार्डन तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हैं, तो गार्डन में क्या होता है, लोग अगर कुछ है नहीं तो क्या करते हैं, उस पे अगर बहुत बढ़िया गार्डन बनाया जाता है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दीवार की बाउंड्री बना देते हैं। ठीक, मान लीजिए गार्डन है, क्या है? गार्डन है, तो इस गार्डन की तरफ क्या करते हैं, एक दीवार लगा देंगे, ईंट की या फिर सीमेंट की, पत्थर की, कुछ भी दीवार ऐसे लगा देंगे, जिससे क्या कि ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई जानवर या फिर कोई आ नहीं जा सकता। ठीक, तो ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अच्छा, जैसे आप छोटा सा बना रहे हैं तो क्या करते हैं, आप इस गार्डन के पीछे पीछे पेड़ लगा देते हैं और इस पेड़ को किसी के द्वारा इसे जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होती है कि ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और एक प्रकार का ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक, वही बात यहाँ बताएगी, मुगल गार्डन वेयर सराउंडेड बाय हाई स्ट्रांग वाल, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रांग वाल, यानी कि दीवार लगा देंगे, देम फॉर इमनी। अच्छा, जो शत्रु से बचने के लिए,
क्या वो दीवार किसके लिए, जो गार्डन राजा वाजा थे तो उन लोगों के बहुत शत्रु हुआ करते थे, दुश्मन हुआ करते थे, तो उसके लिए लोग हाई प्रोटेक्टिंग वाले यानी कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे। एंड हॉट विंड ऑफ समन, और गर्मी में जो गर्म हवाएं आती है उसके लिए। ठीक, तो पहली बात तो ये कि जैसे जो नीचे से अगर आप कहीं वार करते हैं किसी चीज़ के ऊपर से, तो वो भेजने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, अगर ऊपर से नीचे भेजा जाए तो काफ़ी दिक्कत नहीं होती, क्यों? क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो अगर कोई शत्रु या फिर कोई भी आया, दुश्मन भी आए, कोई भी आया, अगर वो कोई वार कर रहा है उस पे, उसके उनके महल पे या फिर उनके गार्डन में, तो वो ऊपर से क्या करते थे, जो उनके सैनिक होंगे वो उनको मार गिराएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर है। तो इसके लिए हाई प्रोटेक्टिव वार लगाया जाता है। अगली पॉइंट समझते हैं, एंट्रेंस। अच्छा, एंट्री फॉर एंट्रेंस। एंट्रेंस से एंट्रेंस लिया गया है कि द एंट्रेंस जनरली टाल एंड डूर आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुड और आयरन विथ हैवी स्पाइक। यानी कि जो राजा के जो फ्रंट का गेट होगा, सबसे मेन गेट होगा, वो काफ़ी लंबा होगा और वो लकड़ी का भी हो सकता है और मजबूत लोहे का भी हो सकता है। ठीक, और हैवी स्पाइक यानी कि उसमें बहुत सारी जो छड़े होंगी, जो राड होंगे, जो भी लोहे लगाए जाएंगे वो थोड़े हैवी होंगे, मजबूत होंगे। अच्छा, बरादरी क्या होता है? बरादरी तो इट इज कोपिंग बिल्डिंग विथ 12 ओपन डोर इन ईच डायरेक्शन। जैसे बरादरी क्या होता है? ये दफनाने वाला एक प्लेस होता है किसी चीज़ को। ठीक, तो ये छोटा सा हमारा जो प्लेस है, अब इसमें एक छोटा सा क्या है, ये बरादरी बना गया। ठीक, ये बरादरी बना दिया गया। ठीक, अब इसमें जो ये एक दो तीन चार, चार फेस आपको दिखेगी, चार फेस ये आपको दिखेगी, 1 2 3 4। तो इसमें एक की तरफ 3 दरवाजे होते हैं। ठीक, इसमें 3 दरवाजे, इनमें 3 दरवाजे, इनमें 3 दरवाजे, यानी कि कुल 4 दरवाजे होते हैं। और एक एक जो एक ये होगा, इसमें 3 दरवाजे होंगे। ठीक, यानी कि एक तरफ 3 दरवाजे होंगे, यानी कि एक डायरेक्शन में 3 दरवाजे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यही होता है बरादरी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कुछ हो गया, अब इसमें 3 दरवाजे, अब इसमें 3 दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे, सब में 3 3 दरवाजे होंगे, कुल टोटल 12 दरवाजे होंगे। और एक पॉइंट और, वो जो दरवाजे रहेंगे वो आपस में ओपन रहेंगे, उसमें वो खुला नहीं, वो बंद नहीं रहेगा, वो हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि ऑलवेज ओपन रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली पॉइंट पे। और जो वो बरादरी होती है उस पे क्या होती है कि नक्काशी की जाती है, उस पे जो दीवार होते हैं, जो बरादरी बनाई गई है, मान लीजिए वो पिलर की जो उस पे दीवार वाल होगी, तो उस पे फूल पत्ती का डिजाइन या फिर किसी जानवर का डिजाइन, तो उस पर नक्काशी कर देते हैं ताकि वो और भी देखने में अच्छा लगे। ठीक, यानी कि जो पहले की जो पत्थर बनते थे जो महल वहल में यूज़ किए जाते, तो उस पर क्या किया जाता, उस पर वो लोग क्या कर देते थे कि उस पर नक्काशी कर देते थे ताकि वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। अगली पॉइंट में है, द फ्लावर आर मोस्टली, द फ्लावर आर मोस्टली स्कैंटेड इन नेचर एंड ब्राइट कलर। जो क्या होते हैं, वो जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी चमकदार और ब्राइट चमकते हैं, और कलर में मोर देन 14 मुगल गार्डन सर्वाइव इन डिफरेंट स्टेट। और जो मुगल गार्डन थे वो लगभग 40 से ज़्यादा मुगल गार्डन है अपने इस स्टेट में, यानी कि अपने भारत में पूरे 40 से भी ज़्यादा क्या है, मुगल गार्डन है। ठीक, सब इंपॉर्टेंट मुगल गार्डन इंडिया गार्डन आर गिवन एज बिलीव, यानी कि कुछ इंडिया के मुगल गार्डन जो है कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। आइए समझते हैं एक एक को। पहला है निषाद गार्डन। क्या है? निशांत गार्डन। निशांत गार्डन कहाँ पे है? निषाद गार्डन आपका श्रीनगर में है। कहाँ पे है? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड में है, श्रीनगर में पहला आपका निशांत गार्डन। ये कैसा गार्डन है? ये मुगल गार्डन है। अच्छा, अगली पॉइंट समझते हैं। दूसरी है ताज गार्डन। क्या है दूसरी? ताज गार्डन। क्या है? ताज गार्डन। ताज गार्डन कहाँ है? ये आपका आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। दूसरा आपका प्रेसिडेंट गार्डन। तो प्रेसिडेंट यानी कि नई दिल्ली में है, तो उस नई दिल्ली के कहाँ पे है? सांसद भवन में। ठीक, सांसद भवन में, जैसे प्रेसिडेंट हाउस में ये आपका गार्डन देखने को मिलेगा। अगला है कश्मीर। कश्मीर में एक गार्डन है जिसका नाम है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन कहाँ पे है? कश्मीर में। दूसरा है पांचवा मेहताब गार्डन, यानी कि मेहताब बाग, जो कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक, कहाँ पे है? आगरा में। उसके बाद आपका है खुसरो बाग, जो कहाँ पे है? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में। तो ये कुछ गार्डन थे किसके? आपके मुगल गार्डन के। अगले लेक्चर में हम लोग
पर्शियन गार्डन के बारे में जानेंगे। मैंने बताया था कि जो गार्डन थे उसमें जो फार्मर गार्डन थे उसको 4 भागों में बाँटा गया था। किसमें किसमें? मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, इटालियन गार्डन और फ्रेंच गार्डन। तो मुगल गार्डन आज समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पर्शियन गार्डन के बारे में जानेंगे कि पर्शियन गार्डन होता क्या है और पर्शियन गार्डन क्या है। तो पर्शियन गार्डन के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि वह क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। प्ले का तो जरूर दबा दें, शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे आपको ही फ़ायदा होगा।